नमस्कार दोस्तों, दसों के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत। अभी बिहार में राजनीतिक उलटफेर का दौर चल रहा है। कब किसकी सरकार बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों ने रोजगार के लुभावने वादे के नाम पर बिहार के युवाओं से वोट प्राप्त किए। ऐसे में बिहार में रोजगार को लेकर युवाओं का भविष्य कहाँ पर है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर इन दिनों लगभग रोज राज्य के अलग अलग इलाकों से युवा नौकरी की मांग को लेकर जुट जाते हैं। ये युवा उनसे मांग कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी आप अपने उस वादे पर जल्द से जल्द अमल करें जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था, जिसमें उन्होंने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियों की बहाली का ऐलान करने का वादा किया था। युवा सिर्फ उनके आवास पर ही नहीं जुट रहे। पिछले हफ्ते बीटीईटी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थियों ने पटना में आकर प्रदर्शन किया। वे तत्काल 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी मांग सुनने के बदले पटना के डीएम के सिंह ने इन युवाओं पर लाठी चला दी। नौकरियों को लेकर युवाओं की सक्रियता ने न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे बिहार सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। जानकार मानते हैं कि पहले से ही खस्ता आर्थिक स्थिति वाले प्रदेश में इस तरह के वादे को पूरा करना लगभग असंभव है, मगर वादा करके सरकार इस दांव में फंस गई है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है दोस्तों, इस बढ़ते दबाव के बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी कि वह न सिर्फ तेजस्वी यादव के वादे को पूरा करेंगे बल्कि 10 लाख के बदले 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इस घोषणा ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, मगर युवाओं की सक्रियता कम नहीं हुई। ऐसे में तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द विभाग के 20,000 खाली पदों पर नियुक्तियों का ऐलान करने का निर्देश दिया है। मगर तेजस्वी के वादे और नीतीश कुमार की घोषणा के बावजूद बिहार के युवाओं के बीच यह सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार सचमुच 10 लाख नौकरियों समेत 20 लाख रोजगार का इंतजाम करवा पाएगी। आइए अब आगे नौकरियों के मुश्किल गणित के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बिहार में कार्यरत सरकारी कर्मियों की संख्या। अभी बिहार में अस्थायी कर्मी 3.1 लाख है, जबकि नियोजित रूप से 4.5 लाख कर्मी कार्यरत है, जो कुल मिलाकर 7.6 लाख है। नंबर 2, खाली पदों का अनुमान। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार में अभी 4.5 लाख पद खाली हैं, जबकि सरकारी अनुमान के मुताबिक यह लगभग 2.5 लाख के आसपास है। नंबर 3, राज्य सरकार का वेतन और पेंशन पर होने वाला सालाना खर्च। फिलहाल वेतन पर राज्य सरकार का खर्च 21,842 करोड़ रुपए है और पेंशन पर सरकार 19,635 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो कुल मिलाकर 41,477 करोड़ रुपए होते हैं। जबकि अभी 10 लाख नई नौकरियों पर अनुमानित खर्च 54,000 करोड़ रुपए सालाना। नंबर 4, बिहार की बजट का आकार और सरकार की आय। वर्तमान में बिहार सरकार की अपने स्रोतों से आय 40,555 करोड़ रुपए है और केंद्र से मिली राशि 1,45,712 करोड़ रुपए है, जबकि बजट 2,37,691 करोड़ रुपए है। नंबर 5, पिछले कुछ वर्षों में बिहार में निकली सरकारी नौकरियां। बीपीएससी ने 11,269 पदों के लिए विज्ञापन निकाले। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2019 से 21 के बीच 21,275 पदों पर भर्तियां निकाली, जिसमें केवल 12,379 पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई। 2017 से 21 के बीच 29,011 पदों पर पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां हुई और बेल्ट्रॉन में 10,323 पदों पर लोग बहाल किए गए। नंबर 6 में अब अनुमानित रिक्तियों के बारे में जानते हैं। शिक्षा विभाग 1.75 लाख, स्वास्थ्य विभाग 20,000, बिहार पुलिस 12,000, कृषि विभाग 800 और अमीन के लिए 2,000 रिक्तियां अनुमानित है।
नंबर 7, पिछले कुछ वर्षों के रोजगार के आंकड़े। पिछले 5 साल में कौशल विकास के तहत 1.53 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 1.18 लाख युवाओं को रोजगार मिला। 143 स्टार्टअप वित्तीय सहायता दी गई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 42,477 आवेदन सही पाए गए, लेकिन लोन नहीं बटा। तो ये था नौकरियों का मुश्किल गणित। अब सवाल यह है कि क्या हवा हवाई है ये मामले। ज़्यादातर लोगों का आरोप है कि ये वादे हवा हवाई है। सरकार अगर भर्तियां निकालती भी है तो उसे पूरा करने में 3 से 4 साल का वक्त लेगी। तब तक 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा के चुनाव बीत जाएंगे। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। बिहार में तकनीकी सेवा आयोग ने पिछले 2 साल में 2019 से 21 के बीच 21,275 पदों पर भर्तियां निकाली, लेकिन उनमें से सिर्फ 12,379 पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई। बिहार लोक सेवा आयोग ने 11,269 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, मगर कितने पदों पर नियुक्तियां हो पाई, इसका अभी कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। अगर सरकार सचमुच गंभीर है तो उसे यह बताना चाहिए कि यह नौकरियां कब तक पूरी होंगी। अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर। हमारा मानना है कि कोई भी सरकारी नौकरी हो, आवेदन से नियुक्ति के बीच 9 महीने से अधिक का समय नहीं लिया जाना चाहिए। मगर अभी अंतिम सवाल रोजगार का है। सीएम नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को अपनी घोषणा में नौकरियों के साथ साथ रोजगार का वादा भी किया। उनके 20 लाख नौकरियों के वादे में रोजगार भी शामिल है। हालांकि उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें से कितनी नौकरियां और कितने रोजगार। माना जा रहा है कि सरकार तेजस्वी की 10 लाख नौकरियों के साथ साथ 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार की भी व्यवस्था करेगी। ऐसा होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि बिहार में इस वक्त राज्य के 7.6 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 3.8 लाख रिटायर कर्मियों के पेंशन के लिए सरकार को 41.4 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस राशि की व्यवस्था ही मुश्किल से हो पाती है। बिहार में सरकारी कर्मियों का औसत सालाना वेतन 5.40 लाख रुपए है। अगर सरकार 10 लाख नई नौकरियां देती है तो उसे सालाना कम से कम 54,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। इतने पैसों का इंतजाम करना बिहार जैसे राज्य सरकार के लिए एक तरह से असंभव कार्य है, क्योंकि अभी वह तमाम कोशिश करने के बावजूद वह मुश्किल से 40,000 अगर सरकार को नौकरियों का वादा पूरा करना है तो उसे अपने संसाधनों से जुटा पाती कम से कम दुगना करना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य सरकार की आमदनी पहले ही कम हो चुकी है और शराबबंदी की वजह से एक्साइज का पैसा भी नहीं आ रहा है। राज्य में उद्योग है ही नहीं। जो सरकारी उद्योग है भी वो पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में यह महज एक राजनीतिक बयान ही लगता है। इसीलिए जरूरी है कि सभी छात्र दबाव बनाकर रखें ताकि कम से कम यह सरकार 50% रोजगार भी दे। वरना वर्तमान स्थिति में किसी भी सरकार का रोजगार के मामले में भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।